हेलो स्टूडेंट। यस, आज की वीडियो में हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं? ये देखो, ये है हमारा ईंटों का समूह, ईंटों से बना मकान। अब देखो, पहले चित्र में ईंटों का समूह है, किंतु यह समूह क्या है? मकान नहीं है। इसको मकान नहीं कह सकते ना। ईंटों का व्यवस्थित रूप ही मकान बना पाता है। अगर उसे ढंग से नहीं लगाएंगे, सीमेंट का साथ में प्रयोग नहीं करेंगे, वो मकान नहीं बन पाएगा ना। इसी प्रकार वर्णों का समूह मात्र शब्द नहीं बनता। वर्णों को इकट्ठा कर देना ही एक शब्द नहीं बनता, बल्कि शब्द बनाने के लिए दो बातें जरूरी हैं। क्या जरूरी है? वर्णों का समूह हो और सार्थक हो, जिसका अर्थ निकलता हो। तो हमारी परिभाषा बन गई, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इसमें क्या विशेषता होती है? शब्द में एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे आ का मतलब आना। शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, शब्द स्वतंत्र होता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। पहला हमारा है अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता हो, जैसे अब ये देखें, कमरा, पुस्तक, गीता, गाड़ी। सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला है निरर्थक, जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध न हो, मतलब बिना किसी अर्थ के वो शब्द जो क्या कहलाते हैं? निरर्थक। जैसे टर, चूं, चोटी, वानी, वोटी, पानी, वानी और चक। निरर्थक शब्दों की जब पुनरुक्ति होती है तो वे सार्थक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं। जैसे चिड़िया चूं चूं करती उड़ गई। अब सिर्फ चूं शब्द है, वो नहीं है। अगर चूं चूं हो तो ये शब्द सार्थक बन गया। टर टर बंद कर दो, अधिक चक चक मत करो। रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ को लिए चले आ रहे हों और जिनको खंडित करने पर उनके टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले, मतलब उनके टुकड़े ना किए जा सके, लेकिन उनका जो है अर्थ निकलता हो, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे चित्र, आदमी, हाथी आदि। लेकिन इन शब्दों को खंडित किया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे चित्र, कोई नहीं निकलता ना। अगला है हमारा यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, देव प्लस दूत, देवदूत। और उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे विद्या का भी अर्थ होता है, अर्थी का भी होता है। अगला हमारा है योग रूढ़। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बनते हैं। अब देखो, यौगिक और योग रूढ़ की डेफिनेशन एक ही है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है? जो इसका अर्थ निकलता है किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज, पानी में उत्पन्न होने वाला। जैसे यहाँ पर है, देखो, दशानन, दशानन जिसके 10 आनन हैं, 10 मुंह हैं, अर्थात रावण। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला हमारा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। कितने होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में
प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वह ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल दूँ मैं, हस्त, घोटक, वर्षा। तद्भव शब्द जो होते हैं हिंदी के वो शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बनते हैं, उनमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, जैसे उसे तद्भव कहते हैं। यहाँ पर दिए हुए देखो, दुग्ध तत्सम है तो तद्भव दूध होता है। ये आपकी एग्जाम्पल है, आप इसको रीड कर सकते हो। देशज का अर्थ होता है देश में जन्मा। कुछ शब्द हम क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मतलब जो बोले जाते हैं उनको हिंदी में वैसा ही प्रयोग किया जा रहा है, उन शब्दों को देशीय शब्द कहा जाता है, जैसे धोती, पेट, चुन्नी, गाड़ी। विदेशी शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और जिनको हम आम अब हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्टेशन, ये इंग्लिश का है, किताब फारसी का है, आलू ये किसका है, पुर्तगाली का, हलवाई अरबी का है, चम्मच तुर्की का है, चाय चीनी शब्द है, पुलिस फ्रांसीसी है। हिंदी में कुछ प्रयोग किए जाने वाले विदेशी शब्द, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, ये अरबी के हैं, ये फ़ारसी के, पुर्तगाली के, तुर्की के। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द जिनके रूप में वाक्य प्रयोग के समय परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी कहलाते हैं। इनके चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी जो शब्द वाक्य प्रयोग के दौरान बदलते नहीं हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के चार भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। निरर्थक शब्द पुनरुक्ति करने पर सार्थक शब्द का बन जाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर चार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विकारी शब्दों के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। अविकारी शब्द भी चार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइज ट्राई करनी है।